Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Institute of Southern Punjab Multan, Department of Mathematics and Statistics, subject complex analysis, class BS Math, lecture of week 1. The topic of week 1 are the algebra and geometry of the complex numbers. चैप्टर नंबर वन में हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन में आ जाता है। इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज़ नो सोल्यूशन। हमारे पास इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं, कोई भी आंसर नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एक्स के आगे हम उसे कैसे सोल्व करेंगे। To permit the solution of this and similar equations, the real number system was extended to the set of complex numbers. इस किस्म के solutions को find करने के लिए हम real numbers को क्या कर देते हैं, extend कर देते हैं कौन से फॉर्म में, complex numbers की फॉर्म में। आइलर हमारे पास मैथमेटिशियन था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था द सिंबल आयोटा of the property iota square is equal to -1 where iota is called the imaginary unit. A number complex number के हमारे पास क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई है। नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a and b are real numbers called complex numbers. If we write z is equal to x plus iota y, then z is called complex variable where x and y are called the real and imaginary part of z. इसको हम मैथमेटिकली यूँ भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट z x, y. We also write रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल है, x के है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल है, y के। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर x को 0 कर देते हैं तो z इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, आफ्टर y के, एंड z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर हम y को 0 कर देते हैं देन z इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x के, देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, जी के बाद किसके साथ डिनोट, जी के ऊपर बार के साथ डिनोट करते हैं, एक्स प्लस ओटा वाई बार वेयर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के इक्वल कॉन्जुगेट की वजह से एक्स माइनस ओटा वाई आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -3 -5 आयोटा का हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसका जो साइन होगा कॉन्जुगेट की वजह से वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में। इट इज़ ईजी टू वेरीफाई करने के लिए रियल पार्ट ऑफ जी को हम इस फार्मूले से डिनोट करते हैं, एंड इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ जी को हम किससे डिनोट करते हैं, इस फार्मूले से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है कि अलोंग एक्स एक्सिस पे हम एक्स को डिनोट करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस पे हम कैपिटल वाई के पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। Diagram thus this form of z suggests that z can be represented at a point P whose coordinates are x and y related to rectangular axis capital X and capital Y. To each complex number, हर complex number के corresponding one and only one point होगा in the xy plane में, and conversely to each point in the plane there exists one and only one complex number. Due to this fact, the complex number z is referred to the point z in this plane. This place is called complex plane, या हम इसको क्या कहेंगे, Gaussian plane भी कहते हैं, या हम इसको Argand planes भी कहते हैं। The complex numbers x plus iota y are called complex coordinate, and x and y axes are respectively called real and imaginary axis. The distance between the points z1 and z2 के जो distance होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, z1 minus z2, where real part से सब्जेक्ट हो जाएगा, complex part हमारे पास complex part से सब्जेक्ट हो जाएगा। Mathematically it can be written as z1 minus z2 का mod is equal to x1 minus x2 का स्क्वायर प्लस y2 minus y2 का स्क्वायर होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। The complex number z is called a fix of the point x and y which represent in polar form of a complex number. Consider a point P in the complex plane corresponding to a complex number z is equal to x plus iota y. अगर हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पोलर फॉर्म में हमारे पास जो x होगा वो रिप्लेस हो जाएगा r से, y रिप्लेस हो जाएगा थीटा से, और इसका मैथमेटिकली हम इसको r को किस तरह से फाइंड करेंगे, r इज इक्वल टू x हमारे पास इक्वल होगा r cos थीटा के, y हमारे पास इक्वल होगा r sin थीटा के, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट करके इसको सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो tan इनवर्स y ओवर x आ जाएगा। जिस तरह से रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस ओटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, इसी तरह से ये हमारे पास जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में राइट करेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा।
It is called polar form of the complex number z, where r and theta called the polar coordinates of z and is called the modulus of absolute value of z. Modulus of any complex number z is equal to the distance of that point from the origin, the angle theta which the line of p makes positive x-axis. इस तरह से इसको लिखेंगे. आर्गुमेंट ऑफ z को हम यूँ लिखते हैं 2 पाई थीटा 2 पाई प्लस थीटा, और इन जनरल इसका फार्मूला राइट अप लिखने का हमारे पास मैथमेटिकली ये हमारे पास एक फार्मूलाज है कि आर्गुमेंट ऑफ जी को किस फॉर्म में लिखते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y ओवर x. इफ x ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0 है, देन ये हमारे पास पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x आ जाएगा. लेस देन 0 है तो माइनस के साथ आ जाएगा. x इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0 तो जस्ट पाई बाई 2 आएगा. x equal to 0 and y less than 0 है तो minus pi by 2, where tan inverse x is the principal value of the tangent inverse of the real numbers आ जाएंगे. कुछ रिजल्ट है हमारे पास. मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुली. z1 z2 का मोड, z1 का मोड, z2 का मोड आ जाएगा. उनका एडिशन में ओपन करके लिखेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा. सब्ट्रैक्शंस में होगा तो ये उसके मैथमेटिकली फार्मूला आ जाएगा. अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास उसका फार्मूला आ जाएगा. फंडामेंटल ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस आ जाते हैं. एडिशन होगा, रियल पार्ट में ऐड होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड होगा. सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा. और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सबसे पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे सॉल्व. और डिवीजन में हम उसको रैशनलाइज कर देंगे. रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, सी प्लस डी होता है, इसका हमारे पास नेगेटिव साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. एब्सोल्यूट वैल्यूज हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू पीछे मैं बता चुकी हूँ. ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ भी पीछे बता चुकी हूँ. उसी तरह की इक्वालिटी आ जाती है कि अगर दो नंबर्स की रियल पार्ट इक्वालिटी करना होगा तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल होगा. सम की वैल्यू भी बता चुकी हूँ. प्रोडक्ट में कुछ लॉज हमारे पास है. आपने ये लॉज तकरीबन 8th क्लास से ही यूज़ में है. आपके कोलेजियल लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपके पास तमाम एडिशन, अंडर एडिशन भी आपने किए हुए, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी किए. उन्हीं लॉज की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में है. देखिए z1 प्लस z2 एंड z1 टू z2 सी के अंदर बिलोंग करेगा तो कोलेजियल लॉ होगा. z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1 होगा. हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होगा, एसोसिएटिव लॉ आ गया, मल्टीप्लिकेशन, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई. ठीक हो गया. डी मोविस थ्योरम आ जाता है. डी मोविस थ्योरम हमारे पास क्या कहलाता है कि अगर हमारे पास उसकी पावर n है तो वो पावर n हमारे पास क्या हो जाती है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है. इन जनरल z1 x1 प्लस आयोटा y1, r1 is equal to cos theta 1 plus iota sin theta 1 and z2 is equal to x2 plus iota y2, r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2. then product z1 z2 r1 हमारे पास r2 cos theta 1 plus theta 2 plus iota sin theta 1 plus theta 2 एंड क्वेश्चन में z1 और z2 इज इक्वल टू r1 और r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2. ये टू वैल्यूज़ के लिए, अगर हम इसको nth वैल्यूज़ के लिए जनरलाइज फॉर्म में लेके जाएं g1 g2 g3 gn की मल्टीप्लिकेशन r1 r2 rn हर एंगल ऐड अंदर होता जाएगा. अगर ये तमाम z1 z2 z हमारे पास इक्वल टू z है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर n r की पावर n, और यहाँ जो n की पावर है वो एंगल में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड द मोविस थ्योरम आ जाता है. क्वेश्चंस हैं, एडिशन के हैं, सब्ट्रैक्शंस के हैं, मल्टीप्लिकेशंस के हैं. ये तमाम आपने क्या करना है, इन तमाम को आपने खुद सॉल्व करने, सिंप्लीफाई करने, आपके पास इसका आंसर आ जाएंगे. सॉल्व किए हुए हैं, मज़ीद डिटेल में डिस्कस हम इसको कहाँ करेंगे, क्लास में इंशाल्लाह करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.